नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ा सवाल यह है कि मेयर कौन होगा 6 नगर निगमों का। चर्चा इस पे करेंगे और अपडेट भी आपको देंगे, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनके पास चलते हैं, उनके पास कोई अपडेट है। सुधीर, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बड़ा अपडेट किया है कि जयपुर ग्रेटर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सौम्या गुर्जर, जो शुरू से ही निर्वाचन से ही वो आगे चल रहा था नाम, उस नाम पर मोहर लगा दी है पूरे प्रतिनिधि मंडल ने। हमारे साथ अभी राजेंद्र राठौड़ है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब से हम बात करेंगे। उम्मीदवार भी है, सर्वसम्मति से हुए, चुनाव समिति ने तय किया, अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया है और सब लोगों ने सहमति से जो 4 उम्मीदवारों का पैनल आया था, चारों के अंदर आपस में भी चर्चा हुई है, चुनाव समिति में सारी बात हुई है और सर्वसम्मत निर्णय हुआ है कि सौम्या गुर्जर जयपुर ग्रेटर से पार्टी की प्रत्याशी रही। बहुत समय लगा है कि कोई समय नहीं लगा, आपस में इससे बातचीत हुई है, समय नहीं लगा, समय के अनुसार फैसला हो गया। ठीक है। अब क्या माना जा रहा है कि डिप्टी मेयर के लिए कौन दावेदार हो? अब डिप्टी मेयर की बात तो अभी है ही नहीं, निश्चित तौर पर डिप्टी मेयर में भी कार्यकर्ता ही होगा कोई ना। जयपुर हेरिटेज के लिए क्या? जयपुर हेरिटेज में कुछ ही क्षणों के अंदर हमारा नामांकन जा रहा है। तो ये देखिए, बड़ी जानकारी के तौर पर यह है कि कुसुम यादव को जयपुर हेरिटेज से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। उसकी वजह भी साफ है। हम कैलाश चौधरी जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं। अभी जयपुर ग्रेटर्स की बात की जाए तो ग्रेटर सौम्या जो गुर्जर है, उनका नाम शुरू से ही आगे बताया जा रहा था, क्योंकि जब उनका नामांकन हुआ था और उनको जिस तरह से टिकट दी थी, तब से ये नाम सबसे आगे चल रहा था। सामान्य वर्ग की जो सीट थी उसको लेकर उनको टिकट दिया गया था और सौम्या गुर्जर को अब अधिकृत प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिया है। अब चूंकि अब बीजेपी इनके नामांकन की बात की है, कुछ देर पहले जब राजेंद्र राठौड़ से हमने बातचीत की तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि हेरिटेज में भी बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। खास तौर से ये जो दाव खेला जा रहा है, हो सकता है कि बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने में जो सिंबल है वो देरी से पूछा था। अब कुसुम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो कुसुम यादव हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से समर्थित रूप से वो हेरिटेज के लिए उम्मीदवार हो सकती है। जी बिल्कुल सुधीर, तो जिस तरीके से जो संभावना जताई जा रही थी सौम्या गुर्जर को लेकर के, तो स्थिति अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है। लेकिन हेरिटेज को लेकर के नाम जो आप बता रहे हैं कुसुम का, उम्मीद है कि जल्द ही वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोटा को लेकर के स्थिति क्या है इस वक्त? जी जी, हमारे प्रभा जी आ रहे हैं, प्रभारी जी सारी जानकारी देंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, कोटा की ये तस्वीरें। तो कोटा से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बारी है अब बीजेपी की। कोटा से बीजेपी अपने कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट करेगी। 2 पार्षद बने हैं, सब पर गंभीरता से विचार करके और पूरी टीम ने यह तय किया है कि सौम्या गुर्जर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ग्रेटर से हैं। हेरिटेज के लिए कुसुम यादव को समर्थन देंगे। कुसुम यादव जी को बुलाया गया अभी। कुसुम यादव को समर्थन नहीं दें, कुसुम यादव भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि सिंबल हमने दिया था, देरी से पहुंचने के कारण से सिंबल नहीं मिल पाया उनको, और उन्होंने जीतने के बाद भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की हूं और भारतीय जनता पार्टी की रहूंगी, इसलिए वहां पर कुसुम यादव को घोषित किया है। यहाँ पर माली तबका भी हो सकता था या फिर दूसरे तबके और भी कई थे, लेकिन आखिरकार सौम्या में क्या कुछ विशेष बात रही जिसके लिए सौम्या पहुंचे हैं और अपना नामांकन दाखिल किया है। और खचाखच जो विवेक राजवंशी है वो वार्ड 71 से पार्षद है और आज नामांकन जो नॉमिनेशन है महापौर का वो उन्होंने दाखिल कर दिया है। पूर्व जो विधायक हैं हीरालाल नागर, संदीप शर्मा यहाँ पर पहुंचे उनका नामांकन दाखिल कराने। बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा के जो नेता हैं उनका हुजूम है, उन बात करने की कोशिश करते हैं। जी विवेक जी, आज नामांकन दाखिल किया है, अब क्या किस तरह वोट बनाएंगे, क्योंकि 36 का आंकड़ा है दोनों में, भाजपा और कांग्रेस में? 36 का आंकड़ा पार्टियों में है, लेकिन मेरे साथ जो बहुमत है
और निर्दलीय पार्षद मेरे साथ आएंगे मेरे पुराने कार्य को देखते हुए और शहर के विकास के लिए निश्चित रूप से मुझे मतदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या क्या विकास को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि मेयर के लिए आपसे हम पहले भी पूछते आ रहे हैं कि आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन आज नाम फाइनल हो गया, तो किस तरह की प्राथमिकताएं कोटा दक्षिण को लेकर रहेगी? प्राथमिकता कोटा शहर को आवारा पशु मुक्त करना, शहर की साफ सफाई को हिंदुस्तान में नंबर 1 लाना इंदौर की तरह, और इसके अलावा जो आने वाले समय में ग्रीनरी सबसे बड़ी आवश्यकता है, हरियाली विकसित करना शहर में, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी कोटा बनाएंगे इसको। अब ये पूरा अंक गणित का मामला रह गया है, 36-36 का आंकड़ा है, 4-4 विचारधारा कांग्रेस की और भाजपा की बागी जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए उनका है, जो निर्दलीय पार्षद है। अब क्या किस तरह का गणित आपका भाजपा ने बिठाया, आपने बिठाया आपका अपना वोट बनाने का? शहर के विकास के लिए मेरे साथ आएंगे निश्चित रूप से, मेरे पुराने कार्यकाल को देखते हुए, ऐसा मेरा मानना है। अभी बताएंगे आप कितने अंक आपके साथ हैं? मैं तो 80 मानता हूँ मेरे साथ हैं। तो ये विवेक राजवंशी हैं जो अभी नॉमिनेशन इन्होंने किया है, और कोटा दक्षिण नगर निगम से महापौर के दावेदारी इन्होंने यहाँ पर आज ठोक दी है, और पूरा भाजपा का जो अमला है वो यहाँ पर पहुंचा है, और फूल मालाओं से उनको पूरा फूल मालाओं से यहाँ पर जो विवेक राजवंशी है मेयर के उम्मीदवार हैं कोटा दक्षिण नगर निगम से, कांग्रेस की ओर से भी राजीव अग्रवाल है, उनका नाम नॉमिनेशन के लिए फाइनल किया गया है, और वह कुछ ही देर में कोटा जो रिटर्निंग ऑफिसर है कोटा दक्षिण के नगर निगम बिल्कुल बनाया गया है, तो वहां पर और एक और चीज अर्जुन, एक और चीज है कि वो 5 नंबर जो हैं वो 5 कम पड़ रहे हैं, वो कहां से लाएंगे, इसका जवाब शायद अभी उनके पास भी नहीं है। जी, अभी जैसे विवेक राजवंशी से हमने बात की है, तो अंक गणित की जो मामला कोटा दक्षिण में पेच फंसा हुआ है, तो उनका यही कहना है कि 80 के 80 जो वार्ड पार्षद हैं वो कांग्रेस की भी हैं और भाजपा के हैं, तो 80 के 80 वार्ड पार्षद उनके खेमे में, लेकिन वो स्पष्ट इस बात को नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो पूरी तरह से गणित जो 36-36 का आंकड़ा बैठा है, तो उसको लेकर अभी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने पहले जब बात हुई थी न्यूज 18 से, तो उनका यही कहना था कि हम जो कांग्रेस के खेमे के हैं, तो उसमें भी तोड़फोड़ करने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि 4-4 विचारधारा कांग्रेस और भाजपा की है, तो संभवतः यही प्रयास किया जा रहा है कि जो निर्दलीय पार्षद है उनको तो वो अपनी विचारधारा के माध्यम से ले आ पाएंगे, क्योंकि 6 साल के निष्कासन किया था जो निर्दलीय पार्षद बागी होकर चुनाव लड़े थे, अब उनको पार्टी अपने खेमे में ले लेगी। लेकिन जो दूसरे जो कांग्रेस विचारधारा के बागी होकर जो चुनाव लड़े थे 4 निर्दलीय पार्षद, वो जो अब निर्वाचित हुए हैं, तो उन लोगों को भी अब क्या नाम है भाजपा अपने खेमे में लेने की प्रयास कर रही है। और जिस तरह से उत्साह अर्जुन एक और चीज है कि देखिए, कोटा में कांग्रेस का यह भी दावा था कि दक्षिण से कुछ जो बीजेपी के पार्षद हैं वो भी उनके संपर्क में हैं, तो ऐसे में जो 36 बीजेपी के ही हैं उनको भी एकजुट रख पाना कितनी बड़ी चुनौती होगी प्रत्याशी के लिए और पार्टी के लिए। जी, अभी से ये सही है, जो कांग्रेस के 36 पार्षद हैं उन्होंने तोड़ाफोड़ी करना भाजपा भी, क्योंकि बाड़ाबंदी भाजपा ने शुरुआत की है, और जब नतीजे आए थे कोटा दक्षिण नगर निगम चुनाव के, तो उसके बाद मैसूरी रिसोर्ट में उनको बूंदी रोड पर रखा गया था, और रातों रात 3 बजे वहां से निकाल के उनको महाकाल उज्जैन के लिए धार्मिक यात्रा पर नाम से भेजा गया था। लेकिन अभी यहाँ पर केवल विवेक राजवंशी आए हैं, कुछ 1-2 पार्षद उनके साथ आए हैं, जैसे योगेंद्र खींची भी उनके साथ है, वरिष्ठ भाजपा नेता है, पूर्व जो विधायक है सांगोस से हीरालाल नागर वो भी यहाँ पर हैं, और संदीप शर्मा जो कोटा दक्षिण से विधायक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो तोड़ाफोड़ी की कोशिश तो पूरी कांग्रेस के खेमे में भाजपा करेगी, क्योंकि अभी इनका यही दावा है भाजपा का कि हम बोर्ड जो कोटा दक्षिण का है, क्योंकि ये कोटा दक्षिण में भाजपा का ही गढ़ माना जाता है, और कांग्रेस ने इस बार बड़ी सेंध मारी है, और बड़ी सेंध मारते हुए 36 जो पार्षद है वो यहाँ पर उन्होंने अपने खेमे में लिए हैं। तो कोशिश यही की जाएगी, क्योंकि भाजपा भी इस बोर्ड को छोड़ने वाली नहीं है, और कांग्रेस भी इस बोर्ड को छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस और बीजेपी ये चाहेगी कि जो 36 पार्षद हैं, तो उनमें से जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनमें से तोड़ाफोड़ी की जाए, और तोड़ाफोड़ी करके ही वो अपना बोर्ड यहाँ पर बनाने में कामयाब होना चाहती है। अब इसी कोशिश, क्योंकि 10 नवंबर को चुनाव है और आज 5 तारीख हो चुकी है, तो जो 5 दिन बचे हैं उसमें पूरा प्रयास यही रहेगा भाजपा का कि वो जो भी प्रयास किए जाएं तोड़ाफोड़ी के, या फिर अपने समर्थन में जो कांग्रेस पार्षद या निर्दलीय पार्षद उनको लिया जाए, उसी के माध्यम से ये, क्योंकि अंकों का पूरा खेल है, और अंक गणित के माध्यम से ही ये बोर्ड गठित हो पाएगा। जी चलिए, ठीक है अर्जुन,
आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी वहां पे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आते हैं आपके पास फिर से आएंगे और वहां से अपडेट और भी आपसे लेंगे। लेकिन सुधीर इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। सुधीर, बीजेपी ने ग्रेटर को लेकर के तो नाम क्लियर कर दिया, हेरिटेज को लेकर के भी नाम ऑलमोस्ट अगर कहें तो वो क्लियर है, लेकिन जो नंबर है हेरिटेज में, उसको लेकर के अब बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि बीजेपी किसी कीमत पे नहीं चाहेगी कि जयपुर उसके हाथ से छिटक जाए। देखिए, ये सही बात है कि जयपुर हेरिटेज के अंदर बीजेपी के पास अभी नंबर गेम में वो पिछड़ी हुई है, लेकिन नंबर गेम में अभी वो लगभग 11 जो पार्षद हैं वो और चाहिए बोर्ड बना के लिए, क्योंकि 100 सीटों का नगर निगम जो हेरिटेज है वो है, उसमें 51 वार्ड जिसके पास होंगे वो ही यहाँ पर बोर्ड बनाएगा। लेकिन बीजेपी ने इसको खाली नहीं छोड़ा। जिस तरह से कांग्रेस ने जयपुर ग्रेटर में अपना प्रत्याशी उतार दिया है, उसी तरह से जयपुर हेरिटेज में भी बीजेपी ने अपनी ही पार्टी से कि जो निर्दलीय उम्मीदवार रही कुसुम यादव, उसको घोषित कर दिया है कि कुसुम यादव चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एन वक्त पर ये टिकट जो है वो बदली गई थी वार्ड नंबर 74 से, जिसमें मुन्नी देवी के पास सिंबल था, लेकिन उनका विड्रॉ करके सिंबल इनको दिया जाना था, लेकिन तब तक समय बीत चुका था नॉमिनेशन दाखिल करने का। लेकिन कुसुम यादव ने अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी और वो चुनाव परिणाम में उनके हाथ जीत लगी। और इसी को देखते हुए अब क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कुसुम यादव बीजेपी की है और अब निर्दलीय के तौर पर उनको समर्थन देने वाली है। अभी हम एक बार बात करते हैं मदन दिलावर जी से, उनसे बात कर लेते हैं। मदन जी, किस तरह की कसमकस पूरी देखने को पड़ी, क्योंकि लगभग 2 घंटे का समय बचा है नॉमिनेशन का, उससे पहले ये नामों की घोषणा हुई। जयपुर के प्रत्याशी चयन खासतौर से ग्रेटर में अपना साफ बहुमत है, उसमें इतना समय कैसे लगा? नहीं, कोई ज्यादा समय नहीं लगा। एक हमारी कमेटी देर से बैठी, क्योंकि पहले जिला परिषद पर पंचायत समिति का जो चयन हो रहा था उसमें लगे हुए थे। उसके बाद हम सबको बुलाया और बुलाने के बाद कमेटी ने सब बलों पर बातचीत की और उस आधार पर ग्रेटर से सौम्या जी गुजर और हेरिटेज से कुसुम जी यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। एक बात है, जब सौम्या गुजर का नाम पहली बार आया था कि प्रत्याशी बनाया जा रहा है बीजेपी ओर से, सामान्य सीट 87 से उन्होंने चुनाव लड़ा, तभी से ये माना जा रहा था कि अगर सौम्या गुजर जीत गई और जीतेगी इस बात का दाव था और वही मेयर बनेगी। ये पहले से परसेप्शन में आ गया था बीजेपी के पदाधिकारियों को और तमाम लोगों को। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि पहले कोई चर्चा नहीं हुई हमारी। चर्चा आज हुई है और आज ही निष्कर्ष निकला है। कुसुम यादव क्योंकि आप ही की पार्टी की थी, लेकिन उन्होंने निर्दलीय तौर पर डटी रही, उन्होंने अपना पर्चा नहीं उठाया। अब आपके लिए तुरुप का पत्ता बन गई है कुसुम यादव, निर्दलीय को बीजेपी समर्थन करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कुसुम जी यादव भारतीय जनता पार्टी की थी, है और रहेगी, क्योंकि गलती से हम पर्चा यानी जो टिकट का पर्चा था वो वहाँ पहुंचा नहीं पाए टाइम पर, इसके कारण से निर्दलीय हो गई थी। और उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो जीती है और जीतने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ और रहूंगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी निर्दलीय को हमने नहीं बनाया है। हाँ बिल्कुल, देखो स्थिति बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जयपुर ग्रेटर से प्रत्याशी के तौर पे सौम्या गुजर रहेगी, वहीं कुसुम यादव को जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीती और पार्टी ने उन्हीं पे दाव खेलते हुए अब उनको मेयर का प्रत्याशी बनाया गया। जहां तक हेरिटेज की अंगगणित का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अब ऐसे में दल बदल होता है या नहीं होता है? क्योंकि अगर पिछला सबक देखें, विष्णु लाटा के समय जब वो मेयर थे, बीजेपी से आए, कांग्रेस ने समर्थन दिया और वो एक वोट से मेयर बन गए थे। अब ये देखना है कि जब निर्वाचन होगा, मतदान होगा, मतगणना होगी, तब और तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन जो लंबा जो एक कह सकते हैं पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, 1 नवंबर से जिस तरह से बाड़ेबंदी की गई थी, उसके बाद नाम सामने और नाम सामने आने के बाद दोनों जो ओबीसी के महिला यहाँ के प्रत्याशी है बीजेपी ने वो घोषित कर दी है। अब ये स्थिति साफ हो गई। अभी नामांकन पत्र 3 बजे तक दाखिल होंगे और उसके बाद निर्वाचन से संबंधित काम रहेगा। जी बिल्कुल सुधीर, अब इसके पीछे बीजेपी की क्या यह भी रणनीति हो सकती है कि अगर बीजेपी एक निर्दलीय को, हालांकि जो भी बातें कही जा रही हो, पहले वो पार्टी में थी, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, वो अलग चीजें हैं, आज वो निर्दलीय के सिंबल से जीत करके आई हैं,
तो अब ऐसे में कुसुम यादव को समर्थन देना बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि हम निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में जो निर्दलीय बाकी हैं वो शायद हो सकता है इनकी तरफ खींचे चले आए। देखिए ये बात सही है, क्योंकि 11 निर्दलीय है जो जयपुर हेरिटेज में किसका बोर्ड बनेगा वो तय करने वाले हैं। कांग्रेस के पास भी अभी 4 पार्षदों की जगह बची है कि अगर उनको 4 पार्षद मिले तो उनका बोर्ड बने। इधर इनकी सीटें भी कम है, इनको भी ज्यादा मिले, 42 इनके हैं, तो वो मिले तब उनका बोर्ड बने। लेकिन ये गुंजाइश कही जा सकती है कि बीजेपी इसमें दाव खेल रही है, तो कुछ इसके पीछे कारण है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रहे हैं कि हम हेरिटेज में भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, और प्रत्याशी भी उन्होंने ऐसा खड़ा किया है कि संभवतः निर्दलियों से बातचीत की जा रही हो। और कल वासुदेव देवनानी जी ने भी, जो कि इस चुनाव के प्रभारी रहे, उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारी भी निर्दलीय हमारे संपर्क में है। अब चूंकि जब मतदान होगा तब पता लगेगा कि किसका वोट किसके खाते में गया। लेकिन कांग्रेस दूसरी ओर इस बात का दावा लगातार कर रही थी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमारे पास जितने पार्षद होने चाहिए बोर्ड के वो हमारी बाड़ेबंदी में आ चुके हैं, यानी उनसे संपर्क में है और उनके पास आ चुके हैं। अब चूंकि ये जयपुर की जो रस्साकसी है मेयर पद के लिए, और जो भाजपा के विधायक बाड़ेबंदी में है, वो मतदान के दिन तक पूरी तरह से बाड़ेबंदी में ही रहने वाले हैं। पार्टी उन पर पूरी तरह से नजर बना के भी रखेगी, क्योंकि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। इस लिहाज से क्योंकि पिछली जो बोर्ड था उसमें जो हुआ उसमें विष्णु लाटा बीजेपी के थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए और वो मेयर बन गए। तो कहीं इस तरह का गेम नहीं हो जाए, इसलिए बीजेपी, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक पर पीता है, इस अनुभव के तौर पर बीजेपी हर कदम पर हर जो पार्षद जीत के आए उन पर सीधी नजर बनाए हुए रखे हैं कि उनकी गतिविधि जब मतदान तक क्या रहती है। जी सुधीर, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ वैसी ही एक तरीके से कहें तो परिस्थिति बीजेपी के लिए भी है और शायद कांग्रेस के लिए। जी बात कीजिए सुधीर, बात कीजिए। लेकिन पार्टी ने उनके अनुभव के आधार पर कि कहीं ना कहीं हेरिटेज में आंकड़ा भी बिल्कुल। जयपुर जिला अध्यक्ष है बीजेपी के राघव शर्मा, वो भी हमारे साथ है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक पर पीता है, पिछले बोर्ड में जिस तरह का नहीं हो, इसलिए अब पार्षदों की पूरी तरह से बाड़ेबंदी रहने वाली है। राजनीतिक संभावना का खेल होता है और राजनीति में कई बार संभव होता है, कई बार असंभव होता है। उनको देखते हुए योग्यता, IQ, स्मार्ट सिटी बनाने का जो विजन हमारे नेतृत्व ने देखा होगा, और प्लस प्रभारी, सह प्रभारी वगैरह सब एक मत थे। श्रेष्ठों में से भी सर्वश्रेष्ठ चुनना एक चुनौती होता है, लेकिन हमने ये सोचा है कि जयपुर को विकास के रास्ते पर जयपुर। आपने अपने प्रत्याशी तय कर दिए, बात हो रही है बाड़ेबंदी की। चुनाव परिणाम के पहले बीजेपी ने सबसे पहले बाड़ेबंदी की, क्योंकि यहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, इसलिए बीजेपी अपने पार्षदों पर तीखी नजर बनाए हुए हैं। सुधीर भैया, हमेशा ये निर्णय होता है जब भी पार्षद चुन के आते हैं, आप जिसको बाड़ेबंदी कहते हैं, पार्टी उसको प्रशिक्षण शिविर कहती है, और प्रशिक्षण नए लोग काफी आते हैं। उनकी सोच क्या होनी चाहिए, जयपुर की जनता ने जिस हिसाब से आपको वोट दिया है उसकी कसौटी पर कैसे खरा उतरना है, स्वच्छ जयपुर, हरा भरा जयपुर, स्मार्ट जयपुर कैसे बने, आप उसके लिए प्रशिक्षण करेंगे। आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत इसके पीछे ये है, बाड़ेबंदी जो शब्द है वो राजनीति का दिया हुआ है, और वो इसलिए दिया जाता है कि कहीं पार्टी का जो जीता हुआ बहुमत है वो कहीं हाथ से नहीं निकल जाए। इसी लिहाज से बीजेपी ने पहले ही बाड़ेबंदी कर दी, सावचेत रहते हुए, और यही वजह है कि ग्रेटर की अलग की है और हेरिटेज की अलग की है। अब क्योंकि ये अंकों का गणित होता है पूरा बोर्ड बनाने के लिए। सुधीर, और ये भी है कि इस शब्द से, शब्द ये राजनीतिक ही है, राजनीतिक दलों का ही दिया हुआ है, लेकिन इस शब्द से ना जाने हर राजनीतिक दल को यह शब्द सुनते ही बिफड़ जाती हैं। पता नहीं क्यों चिढ़ है। देखना है होगा कि चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए। आप नजर बनाए रखिए सुधीर, हम वापस आपके पास आएंगे और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसका हर किसी को इंतजार था खरीदारी के लिए, और यह खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है।
जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम। तो आइए देखिए आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील। Amazon Great Indian Festival Finale Days शुरू हो रहे हैं आज से। आखिरी मौका ग्रेट डील्स पाने के लिए लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पर। ये हैं आज के टॉप डील्स। Samsung Galaxy M51 सिर्फ 22,499 रुपए में। Dell Vostro 14 इंच HFT AG डिस्प्ले लैपटॉप सिर्फ 35,390 रुपए में। OnePlus Y सीरीज 43 इंच का फुल HD एंड्रॉइड टीवी सिर्फ 23,999 रुपए में। Redmi Note 9 Pro सिर्फ 12,999 रुपए में। चॉकलेट, मिठाई और गिफ्ट हैम्पर्स पर 40% तक की छूट। टॉप घर और किचन के ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। Amazon Great Indian Festival 13 नवंबर तक। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।